नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पावर कार में लगे 200 VA का कंट्रोल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो दोस्तों हम जानेंगे कि ये ट्रांसफार्मर का क्या काम है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है हमारे पावर कार में 9 कॉन्टैक्टर रहते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि उनके कॉइल का सप्लाई जो होता है इसी ट्रांसफार्मर से जाता है और वो कॉन्टैक्टर ऑपरेट होते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कॉन्टैक्टर को, तो चलिए आगे देखते। तो साथियों, किसी पावर कार के अंदर इस तरह के पैनल बने होते हैं जो कि इसको ओपन करने के बाद ये 10 ट्रांसफार्मर दिखते हैं, और दूसरे पावर कार में इस तरह के पैनल के अंदर रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये पैनल है हमारा, इस तरह दिखता है। ठीक है, अभी इसके अंदर खोल के देखेंगे हम लोग। समझते हैं ट्रांसफार्मर समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे 4 कॉन्टैक्टर लगे हैं, 2 वर्किंग कॉन्टैक्टर है और 2 नॉन वर्किंग कॉन्टैक्टर। वर्किंग कॉन्टैक्टर कौन कौन सा है, तो ये देखिए, ये हमारा वर्किंग कॉन्टैक्टर है, यहाँ लिखा है K04 और ये K06, और ये नॉन वर्किंग कॉन्टैक्टर है K05 और ये K07। फिर यहाँ देखेंगे, नीचे देखते हैं, ये 3 कॉन्टैक्टर है। ये देखिए K03 लिखा है, इसमें लिखा है K02 और ये K01, यानी कि जो K01 है वो फीडर 1 के लिए है, K03 है वो फीडर 2 के लिए है, और ये बस कपलर के लिए है। ठीक है, फिर इधर देखते हैं, ये हमारा 2 कॉन्टैक्टर है, ये HOG-B है और ये है HOG-A। जो कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका सप्लाई, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको A1 A2, ये दोनों इसी में आता है सप्लाई, और इससे क्या होता है, हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। इसमें भी वही है। देखिए कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है, ये हमारा जो पीछे रोटरी स्विच है, ये सब HOG का, और ये है RA का, यहाँ पे रहता है ऐसा। ये देखिए, इसको खोलते हैं, देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारा 10 200 VA का कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर दिख रहा है, जिसका इधर फ्यूज लगा है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये 2 फ्यूज जो रहता है, एक ट्रांसफार्मर में 4 फ्यूज रहता है। 2 रहता है 750 वोल्ट इनपुट का और 2 रहता है 500 वोल्ट आउटपुट का। ये चारों फ्यूज 2 एम्पियर का रहता है, इससे 750 वोल्ट इन होता है, और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, 750 को 415 में कन्वर्ट करके इसके द्वारा प्रोवाइड करता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये 1200 वोल्ट का रहता है 2 एम्पियर का, और ये रहता है 500 वोल्ट का 2 एम्पियर का, यानी कि जो इनपुट है वो रहता है अपना 1200 वोल्ट 2 एम्पियर, और आउटपुट है 500 वोल्ट 2 एम्पियर का। अब समझेंगे ये 10 ट्रांसफार्मर के बारे में लाइन बाय लाइन। ये देखिए, इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर 1, आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर 1। अब ट्रांसफार्मर 1 का काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर 1, ये फीडर जो 1 है हमारा, जो बताए थे आपको फीडर कॉन्टैक्टर, उसको ऑपरेट करने के लिए एक काम में आता है। जो फीडर कॉन्टैक्टर 1 है उसको ऑपरेट करने के लिए ये काम में आता है। ये देखिए, ट्रांसफार्मर 2A लिखा है। 2A मतलब बस कपलर, जो A फीडर से B फीडर को बस कपलर देते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए ये काम में आता है। उसके बाद फिर आते हैं इधर, ये है ट्रांसफार्मर 4। ये क्या है, ये
वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर ए का है। ये जो 4 है वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर ए का। जो हम अभी कॉन्ट्रैक्टर दिखाए थे वर्किंग, उस पे 4 लिखा था, तो उसमें ट्रांसफार्मर 4 वो वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ट्रांसफार्मर 5 TR5 ये है नॉन वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर ए का। ये ट्रांसफार्मर बी का, ये है फीडर बी की तरफ, जिस पे लिखा था कॉन्ट्रैक्टर 3, वही ट्रांसफार्मर 3 है। ये बी फीडर का है। यहां से देखते हैं, ये लिखा है ट्रांसफार्मर 2B, ये बस कपलर का है, बी फीडर से ए को देने के लिए। ये है ट्रांसफार्मर 6, ये है अपना वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर बी के लिए। ये है ट्रांसफार्मर 7 नॉन वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर बी। ये HOG ए के लिए है ट्रांसफार्मर 9, और ये है ट्रांसफार्मर 10 HOG बी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये 9 और 10 ट्रांसफार्मर HOG ए के लिए रहता है 9, और ये रहता है 10 बी के लिए। अब यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं, इधर 4 ट्रांसफार्मर दिया गया है। अब ये देखिए चारों ट्रांसफार्मर का क्या काम है। ये देखिए, ये 300 VA का ट्रांसफार्मर है दोनों। इसका काम क्या है, ये 750 को 415 में बदलता है। और ये क्या करता है, ये दिखाते हैं आपको। ये जो हमारा मीटरिंग ट्रांसफार्मर होता है, ये जितना मीटर में सप्लाई आता है, ये हमारे उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और दिखाता है। अब ये देखिए, ये जो छोटा वाला 2 ट्रांसफार्मर है, ये देखिए, ये क्या करता है, ये 750 को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। देखिए इधर लिखा होगा 750 वोल्ट टू 24 वोल्ट। ये क्या करता है, जो हमारा अल्टर है, अल्टर का इंडिकेशन जो दिखाता है यहाँ डिस्प्ले में, अल्टर ऑन का, उसको कंट्रोल करता है। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये भी 200 VA का ट्रांसफार्मर है। और ये कितने का है, ये है 300 VA का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और अपना कमेंट में राय दें कि वीडियो कैसा लगा।